वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी एप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वह आपको, आपके नियवंश को, डियवंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टिकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूँ एक और रीडिंग लेकर के। और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जितना भी आप लोगों से रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है, बाकी का आपको और के लिए छोड़ देना है। और साथ ही जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइज़, मैं अब आऊँगा अपनी रीडिंग पर। आज की रीडिंग का जो थीम है वो है, कौन है वह व्यक्ति जिसे आपसे दूर जाने के बाद आपको ही दुआओं में मांगना पड़ रहा है। जी हाँ, इसी तरह का डाउनलोड आज में चैनलाइज हुआ है और इसी पर ही मैं आज, इसी डाउनलोड पर ही आज की मेरी ये टैरो से रीडिंग होने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ। देखता हूँ कौन है ये व्यक्ति जो आपसे दूर जाने के बाद आपको ही दुआओं में मांगना पड़ रहा है, ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ रही है आपके लिए। तो वो कौन है, इसको मैं यहाँ पर देखूँगा टैरो से। बने रहिए मेरे साथ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, कौन है वो व्यक्ति जो कि मेरे व्यूअर्स को दुआओं में मांग रहा है दूर जाने के बाद। मेरे व्यूअर्स से दूर जाने के बाद उसको दुआओं में मांगना पड़ रहा है। वो कौन है वो व्यक्ति, मेरे व्यूअर्स को जो दुआओं में मांग रहा है, कौन है वो व्यक्ति। नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है गाइस। एक पछतावे में डूबा हुआ इंसान है, बहुत बुरी तरह से। आगे कार्ड्स आने दीजिए तभी बताऊंगा। एक पछतावे में डूबा हुआ इंसान है, अपने लिए हुए फैसलों पर पछताता हुआ इंसान है, जो कि पूरी तरह से आज अपनी किए पर पछतावा कर रहा है, गिल्ट कर रहा है। तो ऐसा ही व्यक्ति है जो कि आपको दुआओं में मांग रहा है। और 5 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी आ गई यहाँ पर। बहुत बड़ी चीटिंग की गई है इसके द्वारा, बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट किया गया है और हार चुके होंगे आप इससे, इसकी हरकतों से। इसने बहुत ज़्यादा दर्द दिया है आपको। एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सॉर्ड्स, 8 of Wands, Four of Swords, मैजिशियन। अब देखो, दुआओं में मांगना पड़ रहा है ना इसको, मैजिशियन आ गया है यहाँ पर। ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ रही है आपके लिए। टेम्परेंस, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है गाइस। दूसरा डेक यूज करूंगा मैं। नाइन ऑफ बैंड्स, देखिए 9 दोनों, 9 ऑफ सॉर्ड्स आया, 9 ऑफ बैंड्स भी यहाँ पर आ गया। देखा ना आपने, क्या है कि कितना परेशान है ये व्यक्ति यहाँ पर। अपने लिए हुए फैसलों को यहाँ पर चैलेंज यहाँ पर कर रहा है कि क्यों मैंने ये पास्ट में ऐसा ही हरकत करी, क्यों मैंने इतना दर्द दिया, क्यों मैंने पेन दिया, क्यों मैंने एक्शन नहीं लिया। यहाँ बहुत सारी बातें इसके दिल दिमाग में चलती हुई यहाँ पर इनकी करंट थिंग्स में मैं देख रहा हूँ। पूरी तरह से ये व्यक्ति यहाँ पर पछतावे में है और अपने आप को बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही असहाय महसूस कर रहा है इसकी करंट फीलिंग्स में। और 2 ऑफ कप्स यहाँ पर आ चुका है। तो आप
के लिए ये काफ़ी है कि व्यक्ति कोई नया नहीं है, आपके साथ इसका बहुत ही गहरा संबंध रहा है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को समर्पित आप रहे हैं। तो ऐसा ही व्यक्ति आपके लिए तड़पता हुआ, आपको मैनिफेस्ट करता हुआ, आपको दुआओं में मांगता हुआ, पहले ये व्यक्ति ने ऐसी हरकतें की, आपसे दूरियां बनाई, आपको दूर कर दिया, अपने आप से दूर कर दिया, और अब ये व्यक्ति आप ही को यहाँ पर दुआओं में मांगता हुआ मुझे यहाँ नज़र आया है मैजिशियन की एनर्जी से गाइस। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हो सकता है बहुत सारे मामलों में यहाँ पे आप ये एक या दो बच्चे भी हो सकते हैं आप लोगों के पास, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। थर्ड पार्टी आपकी सिचुएशन है आपके इस रिश्ते में ना। एस ऑफ कप्स, डेथ की एनर्जी है। तो सब कुछ ख़त्म पड़ा है, सब कुछ बंद पड़ा है, कुछ बातचीत नहीं हो रही है यहाँ पर, सब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, यानी कि इस रिश्ते में कोई जान नहीं है। इस वक्त बहुत बुरा हाल है, और यहाँ पर पता नहीं कितने दिनों से, मुझे लगता है बहुत दिनों से आप लोग नो कांटेक्ट में यहाँ पर चल रहे हैं। ऐसा ही व्यक्ति आपको बहुत याद कर रहा है, बहुत मिस कर रहा है, और यहाँ पर ये चाहता है कि आपसे बात हो, किसी तरह से बात हो, आपसे बातचीत करने के लिए तड़पता हुआ यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, जो कि यहाँ दिखा रही है कि ये व्यक्ति आपसे बात करने के लिए इतना व्याकुल है, इतना परेशान है कि ये फटाफट से अपना सब कुछ एकदम से, जितनी भी गलती हुई, जो यहाँ पर इसने किया, वो सब बोल देना चाहता है। यानी बहुत हड़बड़ी में यहाँ पर ये मुझे नज़र आ रहा है कि इस वक्त ये कुछ भी, यानी कि देखिए बहुत सारी निगरानियाँ होने के बावजूद भी, बहुत सारी बाउंड्रीज होने के बावजूद भी यहाँ पर अब ये किसी की सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ही चलाने को तैयार है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। यहाँ पर पास्ट में लिए हुए अपने फैसले को, आपसे दूर जाने का फैसला यहाँ पर कितना इनके लिए दुखदाई बन गया है कि ये रातों को सो नहीं पा रहा है, ये उठ कर जाग जाना, ये बेचैनियाँ, गिल्ट, यहाँ पर एंजाइटी, फियर, यहाँ पे बहुत कुछ दिखाई दे रहा है गाइस। बहुत बुरा हाल है इस व्यक्ति का, इस व्यक्ति करंट एनर्जीज में। साथ ही एक मैं कहूँगा कि यहाँ पर आप पर स्टॉक करता है, लगातार आपको देखता है, और यहाँ पर एक जो भी एक नई शुरुआत किसी भी तरीके से, चाहे छोटी, क्योंकि ये जो बात शुरुआत किस तरीके से करना चाहता है कि इसकी बात भी नीची ना हो, और बात भी नीची मतलब आप कल को इनको हल्के में ना लेने लगें कि देखो मेरे बगैर रह नहीं पा रहा, तुम ही चले गए थे और अब तुम ही आना चाहते हो, क्यों आना चाहते हो, कहीं आप कुछ उल्टा सीधा ना बोल दो। तो उसके लिए ये अचानक से आपके जीवन में आना चाहता है, बहुत ही हल्का फुल्का मजाकिया तौर पे यहाँ पर ये मुझे तो मतलब ऐसा महसूस करना चाहता है कि आपके और इनके बीच में तो कुछ हुआ ही नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ। तो इस तरह के माहौल के साथ ये व्यक्ति यहाँ पर आपके जीवन में एंट्री करने की सोच रहा है, और यहाँ पर ये पूरी तरह से यहाँ पर यही आइडियाज़ चल रहे हैं इसके माइंड में, किस तरह से मैं यहाँ पर आप मतलब एंट्री लूँ, यानी कि आपके जीवन में यहाँ पर एक नई शुरुआत किस तरह से ये व्यक्ति यहाँ पर करे, इसके लिए यहाँ पर ये जुगत लगाते हुए, यहाँ पर बहुत सारे आइडियाज़ बनाते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आए हैं। साथ ही इस व्यक्ति को ना आपकी कदर नहीं थी पास्ट में, जब इसने यहाँ पर आपको छोड़ा तो यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर दिखे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स इनके फादर हो सकते हैं, या फिर इनकी या तो इनके फादर हो सकते हैं, या फिर इनके भाई हो सकते हैं, या ऐसे समाज के लोग जो कि जिनके यहाँ कल्चर बहुत बड़ा इशू होता है, समाज बहुत बड़ी चीज़ होती है, यहाँ पर प्यार व्यार का कोई मैटर नहीं होता है। तो वहाँ पर ना के ऊँचे लोग जिसको कहते हैं बिल्कुल यहाँ पर नहीं, जैसा हम कहेंगे वैसे ही करना पड़ेगा, हमने तुम्हें पाला है, पोसा है, हमारी इजाज़त के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, हमारी शान के खिलाफ या हमारे से बाहर हो करके तुम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी कुछ परिस्थिति यहाँ पर मुझे कास्ट कल्चर की या कुछ एज गैप की यहाँ पर नज़र आई है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो गाइस ये प्रॉब्लम यहाँ पर रही है, और यहाँ फैमिली फिर दोबारा यहाँ पर निकली है
यहाँ पर कई मामलों में फैमिली के वो लोग हैं कि देखिए जो कि नहीं चाहते थे इस रिश्ते को किसी भी तरीके से बना बनने देना। तो यहाँ पर वो भी एक वजह रही है। देखिए यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर सोर्स यहाँ पर देखिए डिवाइन टू सरेंडर होकर के यहाँ पर इसने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति यहाँ इस सेपरेशन से बिल्कुल नाखुश नागवार यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर इसके पास सब कुछ है, फैमिली है, पैसा है, सब कुछ हो सकता है इसके पास, बट यहाँ पर एक नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है जो कि हैं आप। और आपके बिना इस व्यक्ति ने बहुत कोशिश कर ली है कि ये दूर रहे एंड आपको पता ना चले कि ये किस एनर्जीज़ में है, बट यहाँ पर उनसे अब नहीं हो रहा है। ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति में थर्ड पार्टी यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर केस में क्या हुआ है कि एक यहाँ पर तीन लोग यहाँ पर बर्बाद हुए पड़े, तीन लोग यहाँ पर तबाह हुए पड़े, तीन लोगों के दिल में यहाँ पर तलवार घुसी पड़ी है। यानी कि आपका तो दिल इस व्यक्ति ने तोड़ा ही तोड़ा। मुझे यहाँ पर साफ दिख रहा है कि इस व्यक्ति का जो संबंध है, जो रिश्ते हैं थर्ड पार्टी के साथ भी बिल्कुल अच्छे नहीं चल रहे हैं। ये व्यक्ति वहाँ से भी बुरी तरह से त्रस्त है, उसके व्यवहारों से त्रस्त है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ पे टेम्परेंस भी आ गया गाइस। तो टेम्परेंस दिखा रहा है एक अपने आप में एक सज़ा, यानी कि यूनिवर्स, इसको लगता है यूनिवर्स मुझे बहुत बड़ी सज़ा दे रहे हैं। शायद आपने तो कुछ कहा नहीं, मुझे लगता है जो लोग मुझे देख रहे हैं बिल्कुल भी शिकायत नहीं की है आप लोगों ने। और यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी में यहाँ पर अपने आप को बहुत ही बैलेंस करते करते यहाँ पर दुखी आ चुका है। अब इनसे बैलेंस नहीं हो रहा और यहाँ पर एनर्जीज इतनी स्लो डाउन है कि हो सकता है ये दिमागी तौर से भी आपके जो बीमार हो चुके हों, यानी कि सोच सोच करके ना ये इतनी टेंशन में है कि यहाँ पर बीमार भी हों मानसिक रूप से। यहाँ पर इनको डिप्रेशन मुझे यहाँ पर नज़र आता है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही मैं कहूँगा कि बहुत ही एक कहते हैं ना कि अंदर ही अंदर घुटते रहना, और जब स्लो एनर्जीज होंगी तो आपको पता है ना कि जो भी कार्य हो, यदि कोई काम अगर 10 मिनट का है तो वो 1-1 घंटा लग जाता है, 2-2 घंटे लग जाते हैं। तो आपके ख्यालों में इतना खोया हुआ है और यहाँ पर दंड दिया जा रहा है, यूनिवर्स द्वारा इसको दंडित किया जा रहा है कि आपसे दूर रख कर के आपसे बात ना होने का गम ये व्यक्ति यहाँ पर झेल रहा है। और आपसे कभी बहुत नज़दीकियाँ हुआ करती थी, बहुत ही एक दूसरे के प्रति केयर हुआ करती थी, वो सब चीज़ें यहाँ पर इसको वो पेन यहाँ पर हर चीज़ हर तरह से यहाँ पर यूनिवर्स को पेन दे रहे हैं। बहुत बुरी तरह से ये व्यक्ति अंदर ही अंदर टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सब्र करके देख लिया इन्होंने, मगर यहाँ पर अब इनसे सब्र नहीं हो रहा। टेम्परेंस जब भी आए तो बहुत डिले होती हैं चीज़ें, मगर यहाँ पर उसको टक्कर देता हुआ कार्ड आ गया है मैजिशियन। और मैजिशियन में ये व्यक्ति यहाँ पर अपने लिए पछतावा तो देखिए 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में कर ही रहा है, 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में कर रहा है, बट यहाँ पर उसके साथ साथ यहाँ पर यूनिवर्स से भी प्रेयर कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिन्नतें कर रहा है कि आप से एक नई शुरुआत हो जाए, न्यू बिगनिंग हो जाए। और यहाँ पर इस व्यक्ति को कल तक आपकी कदर नहीं थी गाइस, यहाँ पर आपकी वैल्यू, आपकी इज़्ज़त, इसको पता चल गया है कि आपकी इज़्ज़त इस व्यक्ति ने नहीं समझी है पास्ट में, बट अब इसको इस वैल्यू को करना होगा। इसको यहाँ पर जब तक ये वैल्यू नहीं देगा आपको, आपकी वैल्यू नहीं करेगा, तब तक यहाँ पर बात बनने वाली नहीं है। और इस व्यक्ति ने यही गलती करी है कि आपको बहुत हल्के में लिया, आपकी वैल्यू नहीं समझी है। इस व्यक्ति ने आपको यहाँ पर हल्के में ले करके इस व्यक्ति ने अपनी ही चलाई, अपनी ही मनवाई। यहाँ पे कोई फ्लर्टिश नेचर है, यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक चले जाना, ईगोइस्टिक प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई देती है। और ये व्यक्ति यहाँ पर मैच्योरिटी की कमी इस व्यक्ति के अंदर है। आपने देखा होगा, आप अगर रिश्ते में थे तो ये व्यक्ति यहाँ पर कभी भी कुछ भी किसी भी तरीके से यहाँ पर सोचना नहीं और कोई भी एक्शन ले लेना, इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पर परिपक्वता नहीं है। परिपक्वता मतलब एक मैच्योरिटी जो एक इंसान के अंदर, चाहे उम्र चाहे कितनी भी सही, तो एक मैच्योरिटी होनी चाहिए। बहुत कभी आनंद फानंद में कुछ भी फैसला ले लेना, इस तरह की अंदाज वाला ये व्यक्ति यहाँ पर, इनकी ये जो कमी है वो मैं मुझे बतानी तो पड़ेगी, तो यहाँ पर दिखाई दिया। ये व्यक्ति यहाँ पर एक प्यार का आपको ऑफ़र करना चाहते हैं कि नई शुरुआत, क्योंकि
देखिए ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत सोच रहा है कि मैं किस तरीके से करूँ, कहीं मुझे रिजेक्शन ना मिल जाए, कहीं आप रिजेक्शन ना कर दें। और ये व्यक्ति यहाँ पर आपसे बातचीत करने के लिए तड़पता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। आपसे यहाँ पर जो भी ब्लॉकेजेस यहाँ पर इस रिश्ते में हो गई हैं, उनको ख़त्म करने के लिए तड़पता नज़र आ रहा है। साथ ही ये अपने प्यार को देखिए बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल यहाँ पर इस वक्त हो रहा है। इस वक्त यहाँ पर अपने जो इमोशंस हैं ना, इससे बिल्कुल भी काबू नहीं हो रहे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ्लो है इमोशंस के अंदर, और ये एक नई शुरुआत प्यार का कप अपना ऑफ़र करना चाहते हैं। अपने सारी जज्बात आपको बता देना चाहते हैं कि मैं कोई छोटे मुद्दों को, पहले मैंने क्या कहा कि बहुत आएगा, बहुत ही छोटे अंदाज में, मैं तो ऐसे ही मैं तो सिर्फ हमारे बीच में तुम्हारे बीच में क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मैं इस तरह की बातें ये इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाएगा कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ भी इतना बड़ा यहाँ पर देखिए, कितना बड़ा यहाँ पर सब कुछ खेल हो गया है, यहाँ पे पूरा सब कुछ ख़त्म हुआ पड़ा है। बट यहाँ पर ऐसा दिखाने वाला है कि यहाँ कुछ भी नहीं हमारे बीच में हुआ। और यहाँ पर एक फ्लर्ट करता हुआ, हंसी मजाक करता हुआ, और यहाँ पर आपको पहले मतलब आपको अपने उसमें लेगा, पहले विश्वास में कि यहाँ कहीं आपका मूड देखेगा पहले, और उसके बाद ही यहाँ पर कुछ बड़ा यहाँ पर करने के मूड में ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वो मूव है यहाँ पर एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग। और यहाँ पर पूरी तरह से यूनिवर्स से प्रेयर करता हुआ, यहाँ पर मैनिफेस्ट करता हुआ आपको यहाँ पर ये मुझे नज़र आए हैं यहाँ पर। और ये यहाँ पर अब तक जो यहाँ पर देखिए, इसको भी अच्छे से समझ में आ चुका है कि मेरा ये एक डिवाइन लव है। यहाँ पर एंजल्स की भी बहुत बड़ी विशेष कृपा आपके इस डिवाइन लव पर है। इसने बहुत कोशिशें कर ली आपसे भागने की, आपसे दूरियां बना करके आपकी ज़िंदगी से चले जाने की, बट यहाँ पर इससे नहीं हो पा रहा है। इसको पता चल गया है कि इक्वल गिव एंड टेक मुझे यहाँ पर करना ही पड़ेगा। यानी कि जब तक यहाँ पर मेरे पार्टनर के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं कहीं भी चला जाऊँ, मुझे वो प्यार, वो सम्मान मुझे कोई और नहीं, कहीं और से नहीं मिल सकता। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इसके दिमाग में चल रही हैं। और ये यहाँ पर बहुत ही प्योर लव आपका यहाँ पर इसको समझ में आ चुका है कि आपके बिना किसी और से वाइफ मिल पाना बहुत नामुमकिन है। और ये व्यक्ति यहाँ पर आपको जीवन भर का साथ देने के लिए यहाँ पर ऑफ़र करने के लिए आ रहा है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, यानी कि पूरी तरह से लाइफ टाइम के लिए आपको अपना बनाना, आपके साथ में बच्चे, आपके साथ में शादी, जीवन भर का साथ, ये सब यहाँ पर होने वाला है। और ऐसा ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे गाइस। और साथ ही मैं और देखता हूँ और क्या कहना चाहता है ये व्यक्ति करंट फील्ड में अपनी। इमेजिनेशन लगातार देखिए, आप ही को ही ड्रीम यानी कि सपनों में आप ही को सोचता रहता है, आप ही को इमेजिन करता रहता है। ऐसा इनकी मन की करंट फीलिंग्स में साफ साफ दिख रहा है गाइस। डिसीजन देखिए, इन्होंने एक्शन, जैसे मैंने कहा कि ये पूरी तरह से समझ चुके हैं कि इनको ये रिलेशन अगर चाहिए तो इनको एक्शन लेना होगा, डिसीजन लेना होगा। और ये यहाँ पर डिसीजन ले चुके हैं आपके जीवन में वापस होने के लिए। यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पर ये समझ चुका है ये व्यक्ति कि आप इनके दिल की धड़कन है, आपके बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है। और ये आपके बिना यहाँ पर कभी खुश नहीं रह सकते। हर तरह से ये व्यक्ति यहाँ समझ चुका है, इनकी करंट फीलिंग्स में ये सब चीज़ें यहाँ पर निकल के आ चुकी हैं। और एक नई जान फूंकने के लिए आपको यहाँ पर दोबारा से अपने जीवन में यहाँ पर एक नई एनर्जी के साथ लेकर आने के लिए ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर इनके मन के अंदर बहुत बड़ी एक होता है ना कि चाहे जो भी हो मुझे एक्शन लेना है, मुझे मेरा प्यार चाहिए। तो ये सब चीज़ें इनकी फीलिंग्स में साफ साफ यहाँ पर चल रही हैं गाइस। और ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत जल्द ही आपके पास में
कॉल टेक्स्ट मैसेज इनका आ सकता है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गाइस इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए 1111 ज़रूर यहाँ पर टाइप करिए अपने कमेंट, मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में। तो मैं अब ले रहा हूँ आप लोगों से इजाज़त, और कोई ये और नहीं है, कोई आपका पास्ट लवर है जिनका के साथ में आपका बहुत ही अच्छे संबंध, बहुत ही गहरे संबंध रहे, ऐसा व्यक्ति आपको यहाँ पर मनफेस्ट कर रहा है। तो मैं ले रहा हूँ इजाज़त, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।